हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पेट को छू करके पता लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या फिर नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन आपको यह पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कहाँ छूना है, कब यह आपको दर्द महसूस होगा, कैसा दर्द महसूस होगा, किस वजह से महसूस होता है। यह सब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सही समय पर सही तरीके से दर्द को सही टच करके अंदाज़ा लगा पाए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिरकार यह दर्द होता ही क्यों है। देखिए, ऐसा है, महिला के शरीर में दो ओवरीज होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक महीने एक ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है, अगले महीने दूसरी ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है और इसी तरीके से आपकी साइकिल चलती रहती है। तो जिस तरफ की ओवरी से यह एग निकलता है और हर ओवरी के बगल में एक फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होती है, जिसमें से जैसे ही ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है तो वो आकर के फैलोपियन ट्यूब पे रुक जाता है। अब इस दौरान अगर आपने रिलेशन बनाया होता है तो उस टाइम पर एग फर्टिलाइज हो जाता है। एग फर्टिलाइज हो जाने के बाद यह एग निकल कर आता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जाकर के चिपकता है और जहाँ पर यह चिपकता है वहाँ पर आपको हल्का सा पेन होता है। तो इसी वजह से आपको ये पेन होता है। तो अब आपको यह समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेन कब होगा। तो देखिए, अगर आपने रिलेशन जिस दिन बनाया है उसके 7वें दिन से लेकर 10वें दिन के बीच 7 दिन मिनिमम मान के चलिए, 10वें दिन मैक्सिमम मान के चलिए, उस दौरान में आपको पेट के निचले हिस्से में यानी कि आपकी नाभि से नीचे और प्राइवेट पार्ट के ऊपर आपको किसी एक साइड लेफ्ट या फिर राइट साइड में पेन हो रहा है। तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन पेन होता है। लेकिन अब आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये इम्प्लांटेशन का पेन है या हो सकता है कि आपको पीरियड आने वाला हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको यह पेन हल्का सा महसूस होता है, ये क्रैम्प बहुत हल्का होता है, ये पीरियड जैसा हैवी क्रैम्प नहीं होता, तो एक तो वो आइडेंटिफिकेशन होता है। बट इसके अलावा भी अगर आपको ये पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश पैंटी लेनी है और उसमें आप चाहे तो एक सैनिटरी पैड लगा लें ताकि आपको अगर हल्की सी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो वह आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। और ब्लीडिंग और स्पॉटिंग अगर आपको एक दो बूंदें होती है उसके बाद रुक जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो अगर आपको रिलेशन बनाने के लगभग 7 दिन से लेकर 10 दिन के बाद पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, लेकिन यह पीरियड जैसा पेन नहीं है और साथ में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है, तो हाई चांसेस है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी में बता देते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी यानी कि एग फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज होते ही आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, पहले जो आपका नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वह बहुत थिक डिस्चार्ज होता है, लेकिन अब जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो वह बहुत गीला सा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको गीला सा डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी दिखी है, आपको क्रैम्प भी महसूस हुआ है, तो हाई चांसेस है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेट को छूकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।